3 तरीके हैं। ये चीज़ें आपने जिस जानवर के अंदर पूरी हो रही हो, पक्का खीरा हो कम से कम, पक्के खीरे मैं कहूँ जी 70 से 75 हज़ार आपका जी खर्चा आएगा, वो लाख 1.5 लाख का निकलेगा। तो ये हवाई बातें हैं, इसका हकीकत से लेना देना नहीं है। हाँ, आपने 2-3 महीने भी उसको पालना है। अब उसके ऊपर भी खर्चा आएगा ऑब्वियसली, उसके ऊपर 10 से 15 हज़ार आएगा। जैसे मैं शहर में कर रहा हूँ फार्मिंग, तो कम से कम मुझे दिन का जो खर्चा है ना वो 110। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने जी 2 शॉर्ट टर्म फार्मिंग के जो है 2 मॉड्यूल्स, 2 तरीके शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं बकरा ईद को जो है वो 3 से 4 महीने रह चुके हैं। तो ये एग्जैक्ट ये टाइम है जब अक्सर गोट फार्मर जो हैं वो अपने जानवरों की जो है वो परचेजिंग वगैरह करते हैं और शॉर्ट टर्म फार्मिंग के ऊपर जो है ध्यान देते हैं। अब वो 2 मॉड्यूल्स हैं, 2 तरीके हैं। शॉर्ट टर्म फार्मिंग के अंदर भी 2 तरीके हैं, वो पहले एक एक करके डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि वो परचेजिंग कहाँ करनी है, अपने जानवर सेल कहाँ करने हैं, एक एक करके इंशाल्लाह तरतीब से आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे जी जो शॉर्ट टर्म फार्मिंग में है, लोग इस टाइम जो है जैसे आप जानते हैं अभी रमज़ान को 1 महीना रह गया है, रमज़ान के बाद 2 महीने और आपका 3 से 3.5 महीने रह गए बकरा ईद को। तो इस टाइम जो है वो लोग परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं। मौसम थोड़ा खुल चुका है, थोड़ी ठंड जो है वो कम हो चुकी है, तो मंडियों का रेट थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह ही आप बकरा ईद के पास देखेंगे तो यही जानवर जो हैं जो भी 50-50 के मिल रहे हैं, इन्हीं का रेट जो है 80-80, 90-90 तक जो है पहुँच जाता है। तो इस टाइम लोग क्या करते हैं, इस टाइम जो परचेजिंग है वो कहाँ से करते हैं, वो जानवर जो है वो अक्सर लोग जो है मंडियों से जो है वो परचेज़ वगैरह करते हैं। अगर आप भी शॉर्ट टर्म फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो इस टाइम बेहतरीन टाइम है कि आप जो है वो अपनी परचेजिंग वगैरह स्टार्ट कर दें। परचेजिंग कहाँ से करनी है, ये सबसे मेन नुकता होता है। अगर बकरी फार्मिंग के अंदर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो इसका सबसे मेन असूल और सबसे जो बड़ा असूल वो यही है कि आपने परचेजिंग सबसे अगर अच्छी कर ली तो इंशाल्लाह आप कामयाबी में जाएंगे। परचेजिंग के अब 2-3 तरीके हैं। अक्सर लोग जो है ना, जो मैंने भी पिछली बार ये अडॉप्ट किया वो ये था कि आप पिंडों में इर्द गिर्द आपके जाने वाले होते ही हैं, आपका कोई दोस्त का भाई जो है होगा या किसी भी पिंडों में जो है वो आप चले जाएं, वहाँ जाके जो है जानवर जो है वो देखें अच्छे तरीके से, तो वो आप ख़रीद के जो है वो लेके आ सकते हैं। नहीं तो दूसरी चीज़ है कि आपके जो करीबी मंडी है, ये आपने गलती हरगिज़ नहीं करनी कि आप किसी दूसरे शहर में जाके जो है वो आप जानवर लेके आ रहे हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है। तो इस तरह जानवर की जो है मौत भी वाक़या हो सकती है, रास्ते में ही हो सकती है, या आके फीडिंग वगैरह से काफ़ी मसले मसाइल बन सकते हैं। तो कोशिश करनी है इस टाइम आपने अपने करीबी जो मंडी है वहाँ से या तो परचेजिंग कर लें। इससे ज़्यादा बेहतरीन ये है कि आप पिंडों से जो है वो परचेजिंग करें। जो बड़े बड़े गोट फार्मर हैं उनकी भी यही स्ट्रेटजी होती है कि वो पिंडों में जाकर थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं जानवर, और वो जो है वहाँ से जाकर परचेजिंग करते हैं। अब वहाँ से परचेजिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कोई जानने वाले हो सकते हैं, कोई दोस्त का भाई हो सकता है या कोई भी, तो आप वहाँ फिरें, मुख्तलिफ जगह पर जाएँ, अच्छे तरीके से जो है वो आप परचेजिंग करें। अगर आपने परचेजिंग के अंदर अब ये फ़ायदा होता है पिंडों के अंदर कि हमें 10 से 15 हज़ार रुपया जो है ना वो जानवर सस्ता मिल जाता है, क्योंकि पिंड से लेके जाना है उन्होंने मंडी में जाने के खर्चे और बाकी फ़लाँ खर्चे होते हैं, तो हमें जो है वो जानवर जो है वो सस्ता मिल जाता है मंडी की निस्बत। और बीमारी से भी कदरे जो है बेहतर होता है। मंडी में बीमारी का ज़्यादा खतरा होता है, तो पिंड से आप लेके आएँ उसको जो है वो आप परचेज़ वगैरह करके जो है वो आप इस तरह करके 3 महीने बाद जब बकरा ईद पर जो है वो सेल कर सकते हैं। अब इनको डालना क्या है, डालने का तरीका उसकी मैं ऑलरेडी फॉर्मुलेशन शेयर कर चुका हूँ वनडे की अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं बाकी आई बटन पे जो है वो मैं आपको दोबारा शेयर भी कर दूंगा कि आपने डालना क्या है अपने जानवर को। आपने इंशाल्लाह वो तैयारी लगाएं। अगर आप शहर में गोट फार्मिंग कर रहे हैं, पिंड में कर रहे हैं या जहाँ मर्जी कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है कि आप ये शॉर्ट टर्म फार्मिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर कोई नया बंदा इस काम के अंदर आ रहा है तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि वो कम से कम जानवर से स्टार्ट करे। अगर मैं मशवरा दूं तो 3 कम से कम जानवर से स्टार्ट कर ले, अगर वो शहर के अंदर कर रहा है या देहात में। क्यों? क्योंकि शुरू में जो है वो मौसम भी चेंज हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो शॉर्ट टर्म फार्मिंग के अंदर थोड़ा ज़्यादा आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन होती थोड़े टाइम के लिए। तो कोशिश करें आप थोड़े जानवर से शुरू करें। पहला साल है अगर आपका तो थोड़े जानवर से शुरू करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आप इस साल आप अपना थोड़ा आप देखें कितने आप जो है आपको कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगले साल से जो है आप अगर फिर जो है वो कम्प्लीटली तरीके से कर सकते हैं। जो न्यू फार्मर है उसके लिए, जो पुराने फार्मर्स हैं वो तो ओबियसली ज़्यादा जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं, वो लोट के अंदर जानवर ले सकते हैं या मुख्तलिफ तरीके से जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं।
जो दूसरा मॉड्यूल है शॉर्ट टर्म फार्मिंग का वो ये है जी कि आपने जानवर ख़रीद लेने हैं पिंडों से, और पिंडों से लाकर जो है वो शहर में अगर तो आप रख सकते हैं, आपके पास जगह है। जैसा कि आप जानते हैं मैं शहर के अंदर गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। आप शहर के अंदर लेके आएँ, अपने पास जानवर रखें हैं, उसको महीना एक जो है उसके ऊपर मेहनत करें, और बकरा ईद से पहले ही देखें महीने बाद आप बेचेंगे तो जानवर आपका डबल बिक जाएगा। अगर आपको अच्छा रेट लग रहा है तो आप बेच दें, नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, OLX है, उसके अंदर आप बेच सकते हैं कि आप वहाँ से जानवर खरीदें, और साथ साथ ही अगर आपको अच्छा रेट लगे तो आप निकालते जाएँ। तो ये दो शॉर्ट टर्म फार्मिंग्स हैं। एक ये है कि आपने शुरू से जो है वो अभी से ख़रीदा और बकरा ईद पे जाके सेल किया, और दूसरी ये है कि अभी आपने ख़रीदा और साथ ही अगर आपको हफ्ते बाद अच्छा रेट लग जाए तो हफ्ते बाद आप सेल कर दें। 10,000 भी बच रहा है तो आप वो सेल करें, दोबारा जाके जानवर लेके आ जाएं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा रिस्क इसलिए ज़्यादा है कि इसके अंदर अगर आपकी परचेजिंग है तो दोनों के अंदर यही, परचेजिंग अगर महंगी होगी तो आप नुकसान के अंदर जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मॉड्यूल के अंदर अब हमें कितने तक का इस टाइम जानवर खरीदना चाहिए। दोस्तों इस टाइम जो आपने ख़रीदना है ना वो कम से कम कोशिश करनी है 40 से 45,000, मैक्सिमम हो जाए तो 45,000 तक आपने जानवर खरीदना है, इससे ज़्यादा पर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अभी उसको 2-3 महीने आपने पालना है। अगर तो आप पहले मॉड्यूल के ऊपर जा रहे हैं, पहले तरीके के ऊपर जा रहे हैं, तो आपने 2-3 महीने भी उसको पालना है। अब उसके ऊपर भी खर्चा आएगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर 10 से 15,000 आएगा। जैसे मैं शहर में कर रहा हूँ फार्मिंग, तो कम से कम मुझे दिन का जो खर्चा है ना वो 110 से 115 रुपये ईजिली आ रहा है, वो भी खुश्क चारे के ऊपर पाल के, तूड़ी के ऊपर वंडा डाल के आ रहा है। अगर मैं सब्ज़ चारे के ऊपर डालूँ तो यही 200, 250, 300 तक जा सकता है। तो पहली बात आपने खुश्क चारे पे गोट फार्मिंग करनी है, उसकी कंप्लीट वीडियोस वगैरह मेरी इस चैनल पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह आपने करनी है। तो आपने कोशिश ये करनी है 40 से 45,000 के जो है वो आपने जानवर खरीदने हैं, ताकि उसके बाद 20,000 भी बिलफर्ज हमारा खर्चा आ जाए, 65,000 तक का आपका जानवर अगर अच्छा तैयार हो जाए तो आप जो है वो आपको वो 10 से 15,000 रुपया दे के जा सकता है। और बचता इतना है कि अगर मैं कहूँ जी 70 से 75,000 आपका जी खर्चा आएगा, वो 1,00,000 1,50,000 का निकलेगा, तो ये हवाई बातें हैं, इसका हकीकत से लेना देना नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि कभी आपकी बहुत अच्छी परचेजिंग होगी है, जानवर आपने देखभाल के लिए है, तो उस टाइम आपको जो है वो फ़ायदा देगा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो एक एनिमल से निकालना मुश्किल होता है जब खसूसन आप गोट फार्मिंग करें शहर में। तो दोस्तों ये थे जी 2 मॉड्यूल्स जिसके ऊपर आप जो शहर के अंदर रह के गोट फार्मिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर परचेजिंग के अंदर अगर अभी आपने परचेजिंग करनी है, इसके अंदर 2-3 मैं कुछ दिनों तक आपको वीडियो में बता दूंगा, वीडियो भी शेयर कर दूंगा। बाकी 2-3 तरीके आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है। पहले नंबर पे इस टाइम आपने जो जानवर लेना है वो दोंदा हो, कम से कम दोंदा हो। दोंदा नहीं तो उसका जो है ये जो दरमियान वाले दांत है, मैं लास्ट वीडियो चढ़ाई थी कि पक्का खीरा हो, उसके जो दोंदे के दांत है उसके दरमियान गैप पड़ चुका हो, ताकि बकरा ईद तक जो है वो इजीली निकल जाए और आपको भी पक्का हो कि ये दोंदा हो चुका है। कभी हरगिज़ उस जानवर पे नहीं जाना जो बिल्कुल खीरा है, उसके गैप भी नहीं पड़ा, बल्कि अगला बंदा जो मर्जी कहता है, आपने कोशिश करनी है जो न्यू फार्मर है वो इस चीज़ के ऊपर ना जाए। आपने दोंदा लेना है, या वो दांत उसने गिरा दिए हों या पक्का खीरा हो, मतलब कि दांतों के दरमियान गैप पड़ जाए, तो उसको हम पक्का खीरा कहते हैं। और दूसरी बात कि जानवर जो है ना आपने वो लेना है जिसको कास्ट्रेट हुआ हो। इस हमारी ज़बान में इसको कास्ट्रेशन कर कहते हैं, लेकिन आम ज़बान में इसको खस्सी करना कहते हैं, मतलब खस्सी हुआ जानवर आपने लेना है। क्योंकि इस टाइम अगर वो हुआ होगा तो आगे जो है 2-3 महीने जो है वो आपको ईजिली निकाल जाएगा। नहीं तो अगर अभी आप लेंगे फिर 15-20 दिन बाद करवाएंगे उसको खस्सी, फिर बड़ा वो लंबा काम हो जाएगा। कोशिश करनी है आपने खस्सी किया हुआ लेना है। और तीसरे नंबर पर जी जानवर आपका जो है वो खस्सी, दूसरे नंबर पे खसी हुआ और तीसरे नंबर पे आपने हाइटेड वाला लेना है कि आपका जो है ना, क्योंकि जो न्यू गोट फार्म है उसके लिए मुश्किल होता है कि जानवर वो परचेज़ करने में, तो आपने कोशिश करना है जो आप जानवर लेना है वो थोड़ा हाइटेड हो। तो दोस्तों ये 2 मॉड्यूल्स थे जिसके अंदर जो है हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं। और ये 3 तरीके हैं, ये चीज़ें आपने जिस जानवर के अंदर पूरी हो रही हो, पक्का खीरा हो कम से कम, पक्के खीरे के बाद जो है दूसरा खसी हुआ, और तीसरे नंबर पे जो है वो ये है कि उसका जो है थोड़ा हाइटेड हो और उसके अंदर जो है वो थोड़ा जिसको कहते हैं ना गुंजाइश हो। अब वो किस तरह गुंजाइश देखते हैं जानवरों की, तो इंशाल्लाह वो किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।